हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल डायनेमिक ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 12 पोएट्री का थर्ड चैप्टर ऑन हिज ब्लाइंडनेस लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इस पोएम को जॉन मिल्टन द्वारा कंपोज किया गया है। यह पोएम जॉन मिल्टन के फेमस सॉनेट में से एक है। फ्रेंड्स, सॉनेट को दो भागों में बांटा जाता है। पहले के 8 लाइन्स को ऑक्टेट कहते हैं तथा बाद के 6 लाइन्स को सेक्सटेट कहा जाता है। फ्रेंड्स, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जॉन मिल्टन भी पूर्व के 8 लाइनों में भगवान से सवाल करता है तथा बाद के 6 लाइनों में अपनी गलती स्वीकारते हुए जवाब भी देता है। दरअसल पोएट को भगवान से यह शिकायत रहता है कि उसके आधी उम्र से पहले ही उसकी आंखों की रोशनी को क्यों छीन ले जाती है, परंतु अंत में उसे अपनी भूल का एहसास होता है और कवि यह स्वीकार करता है कि स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना ही उसकी सर्वोत्तम सेवा है। तो फ्रेंड्स, आइए आप पोएम को शुरुआत करें। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। When I consider how my light is spent, year half my days in this dark world and wide, and that one talent which is there to hide, lodged with me useless, though my soul more bent to solve there with my Maker and present my true account, lest he, returning child, doth guard exact day labor, light denied, I fondly ask, but pretends to prevent। दोस्तों, कवि कहता है कि वेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ कैसे, माई मीन्स मेरे, लाइट मीन्स रोशनी, इज स्पेंट चली जाती है यानी छीन ली जाती है। जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे छीन ली जाती है। ईयर यानी पहले ही, हाफ मीन्स आधे, माई डेज मीन्स मेरे उम्र के, इन दिस डार्क इस अंधकार में, वर्ल्ड मीन्स संसार में, एंड वाइड और विस्तृत संसार में। अर्थात कवि कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि इस अंधकार में और विस्तृत संसार में मेरे उम्र के आधे समय से पहले ही मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली जाती है या फिर छीन ली जाती है। एंड दैट वन टैलेंट, और एक प्रतिभा, विच इज देयर टू हाइड, जिसको छुपाना, हाइड मीन्स छुपाना, डेथ मीन्स नैतिक मृत्यु के समान है। एक प्रतिभा मेरे अंदर जो है रह जाती है, विच इज डेथ टू हाइड, जिसको छुपाना नैतिक मृत्यु के समान है। लॉजेड मी विथ यूजलेस, मेरे अंदर वो प्रतिभा अर्थात कविता लिखने की प्रतिभा जो है वो लॉजेड मी विथ मी यूजलेस यानी बेकार जो है पड़ी हुई रहती है। अर्थात कवि कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि इस विस्तृत और अंधकार में संसार में मेरे जीवन के आधे उम्र से पहले ही मेरे आँखों की रोशनी कैसे छीन ली जाती है, और एक जो है प्रतिभा जो है, जो काव्य रचना की प्रतिभा है कवि के अंदर, उसको जो है कहता है कि मेरे अंदर जो है बेकार पड़ी हुई है और उसको छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है, वो जो है मेरे अंदर पड़ी हुई है। दो यद्यपि माई सोयल, मेरी आत्मा, मोर बेंट यानी बहुत उत्सुक है, टू सर्व मीन्स सेवा करने के लिए, देयर विथ उस प्रतिभा से, माई मेकर मेरे स्वामी का, मेरे बनाने वाले का अर्थात उस भगवान को जो मुझे बनाया है उसकी सेवा करने के लिए मेरी आत्मा जो है बहुत ज़्यादा उत्सुक है। एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत करना चाहती है, माई ट्रू अकाउंट, मेरा जो है सही लेखा जोखा कि मैंने जीवन में क्या किया है। लिस्ट ही, और मेरी आत्मा सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो, रिटर्निंग चाइल्ड, कि मरने के बाद जब वापस मैं उस परमात्मा के पास जाऊं तो चाइल्ड
यानी बच्चे के समान मुझे वो डांटे। दोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फाइनली आस्क। कहता है कि आई फाइनली आस्क, मैं, फाइनली मीन्स मूर्खतापूर्वक, आस्क मीन्स पूछता हूँ, मैं मूर्खतापूर्वक पूछना चाहता हूँ कि लाइट डिनाइड, मेरी आँखों की रोशनी, डिनाइड मीन्स छीन लेने के बावजूद, यानी मेरी आँखों की रोशनी चले जाने के बावजूद, डॉट गॉड, क्या भगवान को एग्जैक्ट डे लेबर, मुझसे दिन भर कार्य की इच्छा है? क्या भगवान मुझसे पूरे दिन कार्य कराना चाहता है मेरे आँखों की रोशनी लेने के बावजूद भी? बट पेटेंट टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य, यानी कवि की जो है चेतना, टू प्रिवेंट, उसे रोकती है। जो प्रश्न कवि पूछता है उसे रोकती है उस बड़बड़ाहट से, दैट मर्मर, उस बड़बड़ाहट से जो कवि जो है भगवान से नाराज होकर पूछ रहा होता है। एंड सुन रिप्लाइज, और उसकी अंतरात्मा जो है बहुत जल्दी जवाब भी देती है, तत्परता से जवाब देती है कि गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, भगवान को मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कार्यों की आवश्यकता नहीं है। आर हिज ओन गिफ्ट, या फिर वो जो है स्वयं जो कुछ भी उपहार के रूप में मनुष्यों को दिए हैं उसके बदले उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं पाने की आशा है भगवान को। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। आगे कवि कहता है कि दे सर्व हिम बेस्ट, वही लोग, ही मीन्स भगवान की, बेस्ट मीन्स बहुत अच्छे ढंग से सेवा करते हैं, जो हु बेस्ट, जो बेस्ट मीन्स बहुत अच्छे ढंग से, बियर मीन्स सहन करते हैं, हिज मीन्स उस ईश्वर के द्वारा, माइल्ड मीन्स छोटे मोटे, योक मीन्स कष्टों को, जो भगवान के द्वारा दिए गए छोटे मोटे कष्टों को बहुत अच्छे ढंग से सहन कर जाते हैं, वही लोग भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, कह रहा है कि उसकी स्थिति है ना, भगवान की स्थिति जो है किंगली यानी राजा के स्थिति के समान है, यानी भगवान जो है स्वयं राजा के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बिल्डिंग स्पीड, कह रहा है थाउजेंड्स मीन्स हजारों हजारों, एट मीन्स पर, हिज मैंने उसके आदेश पर, बिल्डिंग मीन्स तेज से, तेज गति से, स्पीड मीन्स यात्रा करने वाले देवदूत हैं, यानी भगवान के पास उसके हजारों देवदूत हैं जो पूरे तेज गति से यात्रा करते हैं। एंड पोस्ट, और जो तेज गति से यात्रा करते हैं ओवरलैंड, इस पृथ्वी पर, एंड ओशियन, और महासागरों में, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। यानी कवि कहता है कि भगवान के पास हजारों हजारों देवदूत हैं और वो बिना आराम किए पृथ्वी पर और महासागरों में जो है अपनी सेवा करते रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और लास्ट में कवि कहता है कि वे लोग भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। दे आल्सो सर्व, वे लोग सच्ची सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड, जो सिर्फ जो है प्रतीक्षा करते हैं, स्टैंड मीन्स खड़े रहते हैं, एंड वेट मीन्स प्रतीक्षा करते हैं, अर्थात जो लोग अपने अवसर की प्रतीक्षा करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, वही लोग भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। तो इसमें जो है लास्ट में कवि यह समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को ईश्वर की सेवा के लिए धैर्यवान होना चाहिए और सेवा से उचित अवसर की प्रतीक्षा करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार यह लेसन जो है समाप्त हुआ। आगे अगली कविता के लिए जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको जो है हमारी दूसरी कविता तुरंत मिल सके। थैंक यू।